कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु परम रम्य भगवान गणेश जन्म भूमि ढूढ़िताल कैलासु असी गंगा उद्गम अन्नपूर्णा निवासु। देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत गंगोत्री यमुनोत्री के मध्य भगवान ढूढ़ीराज गणेश की यह पावन जन्मस्थली माता अन्नपूर्णा का दरबार, चारों ओर शैल शिखर, वन संपदा, अथाह घने घने ये सुंदर सुंदर वृक्ष, चारों ओर यह हिमाच्छादित शैल शिखर, सामने गणकुंजर पर्वत, इधर भगवान ढूढ़ी राजा गणेश का दिव्य मंदिर, माँ अन्नपूर्णा का दिव्य धाम, भगवान ढूढ़ीनाथ यज्ञशाला और यह वक्रतुंड पर्वत, अंगिरा ऋषि अगोड़ा जिसे कहते हैं, और उनके शिष्य मुद्गल ऋषि, उन्होंने तपस्या की, जिन्होंने गणेश पुराण को लिखा, जो भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। आप सबको मालूम है कि यह ढूढ़ीराज गणेश जो पावन स्थली है, यह एक बार की बात है कि माँ अन्नपूर्णा पार्वती ने विचार किया कि इस दिव्य सरोवर में हम एकांत होकर के जल क्रीड़ा करें, स्नान करें। पर माँ अन्नपूर्णा की सखियों ने कहा, यदि कोई पुरुष इस एकांत सरोवर में प्रवेश हो गया तो भगवती अन्नपूर्णा ने अपने दिव्य शक्ति से, अपने ही शरीर के मल से एक दिव्य बालक को प्रकट किया, जिसका नाम गणेश रखा, और कहा, पुत्र जाओ और इस सरोवर पर किसी भी पुरुष को आने मत देना। इतने में देवादिदेव महादेव कैलाशपति शंकर अपने भ्रमण में अपने शिव गणों के साथ में यहाँ पर पहुँच गए। भगवान गणेश ने उनको रोका, पर भगवान शिव ने कहा, यह मेरा सदा रहने का स्थान है, मुझे तुम रोकने वाले कौन हो। भगवान गणेश ने कहा, यह मेरी माँ का आदेश है कि कोई भी पुरुष इस सरोवर में आ नहीं सकता जब तक मेरी माँ अन्नपूर्णा स्नान कर रही है। भगवान शिव ने शिवगणों के माध्यम से उस सुंदर बालक को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु वह हकीला, वह मातृभक्त गणेश एक न माना, और उसने भगवान कैलाशपति महादेव को इस सरोवर के पास आने नहीं दिया। बहुत समझाने पर जब उसने अत्यंत हठ ठान लिया, शिवगणों को भी क्रोध आ गया, शिवगणों को भी उसने उस छोटे से बालक ने पछाड़ा। अंत में अचानक भगवान शिव के हाथ से वह भयावह त्रिशूल छूट पड़ा, जिसने उस सुंदर बालक के, किंतु मातृभक्त बालक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इतने में बाहर शोरगुल सुन करके माँ अन्नपूर्णा पार्वती जल्दी से वस्त्र परिधान पहन करके बाहर आई। देखा तो बालक का सिर नहीं है, धड़ पड़ा हुआ है। माँ अत्यंत विकराल हो गई, महाकाली बन गई, और भगवान शंकर क्षमा याचना करने लगे, देवी हम अपराधी हैं, दंड दीजिए, क्षमा कीजिए। माँ अन्नपूर्णा पार्वती ने कहा, कोई क्षमा नहीं, कोई अपराध नहीं, आप मेरे बालक को पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिवजी ने अपने शिवगणों को कहा कि जिस माँ ने अभी अभी अपने शिशु को जन्म दिया हो, किंतु उसका वात्सल्य और उसका मोह अभी अभी उस पर न हुआ हो, माँ अभी बेहोशी की हालत में हो, ऐसे
नवजात शिशु को, नवजात शावक को आप कहीं से भी ढूंढ करके लाओ। सारे शिवगण पूरे उत्तराखंड में फैल गए और कुछ ही क्षणों में उन्हें एक हथिनी मिली जिसने अभी अभी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया था, शावक को जन्म दिया था, किंतु उसको अपने आप वह बेसुध थी। उसका बालक दूसरी ओर था, उसने मुँह फेरा हुआ था। उसने कहा भगवान शिव जी ने जो कहा है बिल्कुल वही स्थिति है। उन्होंने उस हथिनी के उस गज शावक को उठा करके और भगवान शंकर जी के पास में इस दिव्य सरोवर पर ले आए। भगवान शिव जी ने अपने मृत संजीवनी के माध्यम से उस हाथी के शावक का सिर और इस बालक के धड़ पर जोड़ दिया, उसमें प्राण दे दिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसको गणेश, डुंडी गणेश के नाम से वह विख्यात हो गया। अब यह जो अन्नपूर्णा सरोवर था यह डुंडी ताल, डुंडी सरोवर से प्रसिद्ध हो गया। और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया इस दिव्य स्थल पर जो यहाँ आकर के भगवान ढूंढीराज गणेश का और माँ अन्नपूर्णा का श्रद्धा, भाव और विश्वास से दर्शन करेगा, उसको पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होगी, धनार्थी को धन की प्राप्ति होगी, मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होगी और यश चाहने वाले को यशस कामः यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति फैलेगी। ऐसा यह दिव्य सरोवर पुत्र देने वाला, धन देने वाला, विद्या देने वाला, यश देने वाला, कीर्ति देने वाला ऐसा दिव्य सरोवर है। यहाँ आकर के आप स्वयं देख लीजिए कि कितना दिव्य, अलौकिक और परम रमणीय और परम सुंदर स्थान है यह, दिव्य स्थल है यह। आइए इसमें अवगाहन कीजिए, इसमें स्नान कीजिए, श्रद्धा और विश्वास रखिए और आप भी ढूंढीराज गणेश की तरह मातृभक्त बनिए, माँ की आज्ञा का पालन कीजिए। आप भी पूरे देवताओं में शिरोमणि हो जाएंगे, पूरे मानव से महामानव बन जाएंगे, आपके अंदर मनुष्यता आ जाएगी। यदि आप भी मातृ पितृभक्त बन जाएंगे भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर के, तो सारे देवी देवता आप पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। जो भगवान गणेश जी का इस प्रकार से उनकी प्रेरणा लेंगे कि वह मातृभक्त है, पितृभक्त है और उन्होंने मातृपितृ भक्ति के कारण ही उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। उनके यहाँ कुशल और क्षेम पुत्र उत्पन्न हुए। तो जो यहाँ आएगा उनके घर में रिद्धि सिद्धि, कुशलता, क्षेमता, आनंदित और हर प्रकार की प्रसन्नता, उल्लास और उत्साह बना रहेगा और वो औरों को भी इस सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।